समझना थोड़ा, है ना। हम लोग के पास तो एक ही को नंबर है, क्या नंबर है 1.331, यही ना। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, है ना, x मान लेते हैं, x बराबर 1.331, है ना। ये वाला नंबर को हम लोग 1.331 मान लिए, मतलब जहां पर 1.331 जहां पे b लिखा हुआ है ना, उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे तुम लोग देखना थोड़ा सा, है ना, इसको हम लोग कितना कर सकते हैं, x के पावर में -1, है ना, प्लस x के पावर में -2, है ना, प्लस ऐसे डॉट डॉट डॉट, प्लस x के पावर में कितना है -7, है ना, और फिर बटा में है x के पावर में -2 प्लस x के पावर में -3 प्लस डॉट 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 कितना x के पावर में -8, यही है ना। और इसके बाहर में हम लोग को दिया हुआ है कितना 2/3, यही ना। अच्छा तुम लोग सोचना कि जो ये x के पावर में -1 है, इसको हम लोग कैसे हटाएंगे, -2 को, माइनस से हम लोग को सबसे ज्यादा दिक्कत करेगा, है ना। तो उसको कैसे हटा, देखो 1/x के पावर में 1, है ना, प्लस 1/x के पावर में 2 प्लस डॉट 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 प्लस 1/x के पावर में कितना 7, है ना। और इसको बटा में लिखो कितना है x के पावर में, इसको भी 1/x करना पड़ेगा ना, 1/x के पावर में 2 प्लस 1/x के पावर में 3 प्लस डॉट 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 प्लस 1/x के पावर में कितना 8, और सबके बाहर में 2/3, यही है ना। अब आप समझो, क्या देखो ना, इसमें और इसमें कुछ कट रहा है क्या, दोनों में कुछ कट रहा है, आप लोग को दिख रहा है कुछ कटने वाला, कट रहा है नहीं ना। अब एक काम कर लो तुम लोग, देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना तुम लोग, है ना। अगर यदि हम लोग ऊपर में यदि हम लोग 1/x से गुना कर देते हैं, है ना, ऊपर में 1/x से गुना कर देते हैं, है ना, तो इसके साथ इसको गुना कीजिएगा तो कितना बनेगा, x के पावर में कितना बनेगा 2 बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा बताओ, है ना। और इसके साथ फिर इसको गुना करेंगे तो कितना बनेगा, x के पावर में 3 बनेगा। तो फिर देखो नीचे वाला से पूरा कटने लगेगा, नहीं कटेगा, है ना। देखो ना, ये 1/x को इस 1/x से गुना करेगा तो कितना बनेगा, 1/x के पावर में स्क्वायर बनेगा, बनेगा। फिर इसको फिर इसके साथ गुना करेगा तो 1/x के पावर में 3 बनेगा, बनेगा, है ना। तो फिर देखो यहाँ पे 2 3 ऐसे करके कटते रहता है, कटेगा ना। लेकिन हम लोग का मैथ का रूल ये नहीं बोलता है कि आप ऊपर में ही सिर्फ गुना कर सकते हैं, आपको यदि गुना करना है तो ऊपर में भी जितना गुना किया उतना नीचे में भी करना पड़ेगा, है ना। ठीक है, तो हम लोग नीचे में कितना गुना करेंगे 1/x का, ऊपर जितना गुना किए हैं, जैसे मान लो 3 और 4 तुम्हारे पास दो नंबर है, अगर इसमें हम लोग 10 का गुना करेंगे तो इसको को भी 10 से गुना करना पड़ेगा, है, तब हम लोग को मैथ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और इसमें अगर 10 से गुना करें उसमें 5 से गुना करेंगे तो ऐसे नहीं कर सकते हम लोग, वो हम लोग अलाउड नहीं है। लेकिन ये वाला हम लोग को जरूर अलाउड है, ऊपर यदि 1/x से गुना कर रहे हैं तो नीचे भी 1/x से गुना कर सकते हैं। आप लोग रेशियो में पढ़े ना, जो भी रेशियो का डाटा रहता है, हम लोग अगर 1 और 3 है तो उसको 100 और 300 बना सकते हैं, 100 गुना करके दोनों में, है ना। तो ऊपर नीचे हम लोग 1/x से गुना कर लिए, ठीक है। अब समझो तुम लोग थोड़ा सा, है ना, इसके साथ ये गुना करेंगे तो ये नीचे वाला डाटा आएगा 1/x, और इसको 1/x गुना करेंगे तो 1/x का स्क्वायर आएगा, है ना। अब इसके साथ में इसको गुना करेगा, है ना, 1/x और 1/इधर 1/x के पावर में 2 और 1/x इसको गुना करेगा तो x 1/x के पावर में 3 आएगा, आएगा, है ना। तो अब देखो तुम्हारा ये वाला डाटा और ये पूरा डाटा कट जाएगा, समझ में आया, है ना। इधर कितना बचा है, इस ऊपर में यहाँ पे 1, और नीचे में हम लोग को कितना बचा है इधर 1/x, और इसके पावर में हम लोग अभी 2/3 यही है क्या, ये 2/3 को तो थोड़ी ना हम लोग काट सकते हैं, वो तो बाहर में है ना। अब ये आप समझो, अच्छा ये वाला कैसा बनेगा, ये वाला, ये x को हम लोग ऊपर उठा सकते हैं ना, उठा सकते हैं, है ना। तो ऊपर उठा देंगे तो कितना बन जाएगा x इंटू 1 x, और बटा में 1 रहेगा तो x बटा 1 का मतलब x ही होता है ना। तो अब लिखो तुम लोग यहाँ पे x की पावर में कितना 2/3, बोलो होगा, है ना। अब x के पावर में 2/3, x का मान तुम्हारे पास दिया हुआ था कितना, हाँ, तो 1.33, 1 के पावर में कितना आएगा 2/3, इसका पॉइंट हटाएगा तो बटा में कितना आएगा 1000 आएगा। अब यहाँ पे तुम लोग सोच के बताओ कि ये देखो हम लोग के पास 2/3 है ना, अब इसको हम लोग 1331 और 1000 को हम लोग कितना लिख सकते हैं 11/10 के पावर में क्यों लिख सकते हैं,
है ना। ये देखो 11 का क्यूब है ऊपर वाला, नीचे वाला 10 का क्यूब है ना। तो हम लोग 11/10 का क्यूब लिख सकते हैं, और बाहर में हम लोग को कितना दिया हुआ था, 2/3, यही ना, 2/3 इंटू 2/3, 3 से 3 खत्म। अब कितना बचा तुम्हारे पास, 11/10 का कितना बचा, स्क्वायर ना, 11 का स्क्वायर कितना 121, और 10 का स्क्वायर कितना 100, 2 जीरो हटाओ, यहाँ पे पॉइंट दे दो, कितना आएगा 1.21, ये तेरा आंसर आएगा। देखो चलो, अब देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, पहले देखना। देखो इसको देखो, 3 से इसको गुना कर लो, कितना बनेगा 3, उसमें से 1 माइनस कर लो, कितना बनेगा 2, और 2/3 हो जाएगा, है ना। अब गुना, है ना, ब्रैकेट है तो सब गुना में ही है, 4 1 4 माइनस 1 कितना होगा 3/4, है ना। इसको गुना करो, 5 1 5 माइनस 1 कितना 4/5, है ना। ऐसे डॉट 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 करते जाएगा। इसको कितना लिखेंगे इसको, है ना। देखो n से n, इस 1 को गुना करो, कितना बनेगा n, और -1/n इक्वल टू x, इतना होगा क्या, है ना। अब यहाँ पे देखो, रुक जाओ, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। अभी इसी में तो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि देखो इसको क्या है इसमें। देखो इस 3 से ये 3 कट रहा है, कट रहा है। देखो जब नीचे से कटना शुरू होता है ना, तो सिर्फ ये वाला डाटा तेरा बचेगा, है ना, और ये वाला डाटा बचेगा, और कुछ नहीं बचेगा, बस तुम डायरेक्ट आंसर कर सकता है 2/n, है ना। देखो जब नीचे से कट रहा है 3 3, ये 4 4 कटेगा, ये 4 4, ये 5 कहाँ कटेगा, ये डॉट डॉट में आएगा, ये, है ना। ऐसे करके ये पूरा कटते जाएगा। अब इसके बाद कटते जाएगा, मतलब इसको भी यहाँ पे कुछ डॉट डॉट में आएगा ना, तो वो n-1 2 पे कटेगा, ठीक है। तो हम लोग को बचेगा क्या, एगो 2 और नीचे में n, यही तरह 2/n आंसर होगा। और रुक जाओ थोड़ा सा, इधर देखो, ध्यान दो। और अगर मान लो हम लोग को 2 से काटना शुरू होता तो, है ना, तो ये वाला 2 इसके साथ कटता, ये वाला इसके साथ कटता, ये वाला इसके साथ कटता, मतलब ये वाला भी लास्ट में कट जाता, तो बचता क्या, ये वाला और ये वाला, समझ में, इसका लास्ट वाला बचता है और इसका फर्स्ट वाला बचता है, ये नीचे वाला बटा वाला, समझ में, है ना। उसको ध्यान रखना, है ना। हम लोग इसका इकाई अंक पूछा है। अच्छा, इसका इकाई अंक कौन तो है, ये तो 7 तो, ये 7 के पावर में तुम लोग लिख लो 753, है ना, यही ना। अच्छा, तुम लोग को हम बताए थे, है ना, कि 753 है, तो उसको हम लोग कैसे इकाई अंक निकाल सकते हैं, बता सकते हैं तुम लोग, उसको 4 से डिवाइड करेंगे ना, है ना। 4 से डिवाइड कर लो पहले तुम लोग इसको, 753 है ना, 4 से इसको डिवाइड करो, कितना बार में कटेगा, देखो 4 1 के 4, कितना बचा 3 5 4 8 32, कितना बचा 3 3, है ना, कितना बार में 4 8 32, ठीक है क्या, कितना बच रहा है, शेष कितना बचा है 1 ना। तो वो 7 के पावर में जो शेष बच रहा है ना, ये 1, उसी को यहाँ पे चढ़ाना है 1 2, समझ में। अब 7 के पावर में 1 का मतलब कितना होता है, 7 ही होता है ना, ये 7, ये तेरा आंसर है। समझ में आया कि नहीं है, आया ना। चलो ठीक है, उधर यहाँ पे समझ लो, इसका इकाई अंक है कितना 3 है, तो 3 के पावर में हम लोग कितना लिखेंगे 2003, यही ना। और इसको कितना से डिवाइड करेंगे 4 से। अच्छा, 4 से किसको किसको डिवाइड करते हैं, किसका किसका इकाई अंक को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, है ना, याद है कि नहीं। जिसका इकाई अंक में 2 3 7 और 8 हो, है ना, इसी को हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं क्या, है ना। तो देखो इसका इकाई अंक 3 है, तो इसीलिए उसको कर रहे हैं, इससे पहले वाला में 7 था, इसीलिए 4 से कर रहे थे, ठीक है ना। याद रखना उसको, है ना, कि किसको किसको डिवाइड करते हैं। तो 4 से इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, बता सकता है तुम लोग शेष कितना बचेगा, बिना डिवाइड करके, डिवाइड नहीं करना है, ऐसे ही यहाँ से ही करना है ना। कितना बचेगा बताओ, 500 बार में 2000 होगा, 500 इंटू 4 कितना होगा 2000 होगा ना। तो 2000 तो कितना शेष बचेगा 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिख लो, कि डिवाइड करके दिखा देंगे, है ना। देखो 3 बचा, तो 3 के पावर में 3 का मतलब कितना 27। अच्छा, 27 में तो पूरा नंबर आपको नहीं चाहिए ना, क्या चाहिए सिर्फ इकाई अंक। इकाई अंक कौन वाला, ये वाला, है ना। तो कितना आएगा 7, ये आंसर होगा तेरा। इसको सब नंबर को करना नहीं है, इसका इकाई अंक 4 है, इसका 8 है, इसका 7 है, इसका 3 है, यही सबको लिखो, 4 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 3, यही ना। चलो अब यहाँ पे देखो, देखो अब हम लोग को पूरा गुना नहीं करना, पहले ये दोनों नंबर को गुना कर लो, कितना आएगा 32 आएगा, और ये दोनों को गुना करो, कितना आएगा 21 आएगा। अब तुम लोग देखो, मतलब कैसे गुना करेगा, 32 और 21 ऐसे गुना करेगा, तो कितना आएगा 2 1 के 2 आएगा ना।
अच्छा, 2 से पहले और कुछ नंबर आएगा क्या? नहीं ना, तो तेरा 2 ही आंसर होगा। तुमको पूरा गुना करने की जरूरत नहीं है ना। तुम सोचोगे कि पूरा को गुना करके हम लिखेंगे, नहीं करने की जरूरत है। अच्छा तुम देखो ना, 2 1 के 2, इससे पहले और कोई नंबर आएगा क्या? जितना आएगा सब इस साइड में आएगा, आएगा क्या? आएगा ना। नीचे भी गुना करेंगे तो यहाँ तो ऐसे करके ही आएगा, इधर जितना नंबर आएगा इस साइड में तो कोई नंबर नहीं आएगा, तो 2 ही रहेगा, कहीं नहीं रहेगा, है ना। तुमको इतना ही करना है। और अगर यदि तुमको अगर करना है गुना तो कर लो, 21 गुना 42 और 21 कितना 63, 2 4 3 7 और 6 कितना आएगा? 672 आएगा। 21 गुना 42 है ना, और इंटू 21 63, ठीक है। 2 है, 2 4 3 7 6, 672 कितना आया? 2 है ना, तो 2 आएगा हम लोग आंसर, ठीक है क्या? चलो, इकाई अंक का मतलब है, इसमें इकाई अंक कितना है? 7। 7 के पावर में कितना करेंगे? 153। यहाँ पे देखो इसका इकाई अंक कितना? 1। 1 के पावर में कितना? 72, है ना। अब देखो यहाँ पे देख लेना, थोड़ा सा ध्यान देना, है ना। देखो इसको 7 के पावर में अगर 2 3 7 8 जिसका इकाई अंक में रहता है उसको हम लोग 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। तुम लोग डायरेक्ट बता पाएगा क्या कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे यदि तो शेषफल कितना बचेगा? है देखो पहले देखो 4 से इसको कितना बार में डिवाइड करेगा? बता, 3 बार में। 4 3 12 कितना बचेगा? 3 और इधर 3 है, 33 हुआ ना। तो फिर 4 से 2 कितना बार में? 8 बार में 32, तो कितना बचा? 1, है ना। तो वही 1 तो इसका पावर में लिखना है, समझ में है ना। अब अलग से उसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है ना। अब इंटू देखो यहाँ पे 1 तो तुम लोग जानता है ना, 0 1 5 6 रहता है तो नो चेंज होता है ना। और वैसे भी 1 के पावर में कितनों दे दो तो 1 ही रहेगा, है ना। तो छोड़ो, और कितना आएगा? इधर 1 आएगा, हो ना। अब यहाँ देखो 7 के पावर में 1 का मतलब कितना? 7 और इंटू 1 तो कितना बनेगा? 7। ये तेरा आंसर आएगा, हो गया। लोग अच्छा देखो इसमें तो एक ही नंबर है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। 7 के पावर में कितना? 95। अच्छा जिसका जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 होता है, तो इसमें तो 7 है तो इसको 4 से डिवाइड करेंगे, और माइनस इसमें 3 है, 2 3 7 8 हो, है ना। तो उसका पावर को हम लोग कितना से डिवाइड करते हैं? 4 से ना, ठीक है। अभी अभी देखो 7, अब हम लोग लिखेंगे कितना जो शेष बचेगा, है ना। इसको बोलो कितना बार में दे? 4 दूना 8, कितना बचा? 1 1 और 5 15, 15 होगा तो कितना देंगे? 4 3 12, कितना बचेगा? 3, तो 3 लिख दो, माइनस यहाँ पे देखो 4 से इसको काटो, कितना बार में? 4 1 के 4, है ना। यहाँ बचा कितना? एक बचा, है ना। और उधर 8 18, तो 4 4 16, कितना बचेगा? 2 बचेगा ना। तो 3 के पावर में कितना? 2, ठीक है। अब देखो 7 के पावर में 3 का मतलब कितना होता है? 343, है ना। और इधर कितना? 3 का स्क्वायर कितना? 9, यही ना। अब यहाँ पे देखो, अब इसको घटाना पड़ेगा तुमको, है ना, घटाना पड़ेगा। 343 में से कितना? 9 को घटा लो, कितना बचने? 13 में 9 जाएगा तो 4 आएगा, है ना। और इधर 3 बचेगा और इधर भी 3 बचेगा, 334 ना, ठीक है। तो कितना आया? 334। तो इसका इकाई अंक चाहिए ना, तो कितना आएगा? 4। चलो इकाई अंक कितना? 4 है, तो 4 के पावर में कितना करेंगे? 1793, है ना। अब यहाँ पे और हम लोग यहाँ पे कितना है? 615। इसका इकाई अंक कितना? 5, तो 5 के पावर में कितना लिखेंगे? 317 इंटू इसका कितना है? 1, 1 के पावर में कितना? 491, यही ना, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देना थोड़ा सा। अच्छा जिसके पास हम लोग को जिसका इकाई अंक 4 रहता है ना, और उसके पावर में कुछ भी रहे तो हम लोग उसको कैसे सोल्व करते हैं? उसका इकाई अंक कैसे पता करते हैं? उसका इकाई अंक 4 का 2 रूल होता है ना। 4 का 2 रूल होता है। देखो एक होता है 4 का कि 4 के पावर में 1, 4 के पावर में 3, मतलब 4 के पावर में यदि अगर सम संख्या विषम संख्या, अगर इसके पावर में विषम संख्या रहेगा और एगो में क्या होता है? सम संख्या रहेगा, यही ना, सम संख्या इसका पावर में, है ना। तो देखो अगर सम रहता है तो 16 और 4 के पावर में 4 कितना आएगा? 256, है ना। और 4 के पावर में 1 तो 4 और 4 के पावर में 3 मतलब 64। तो इसका इकाई अंक 4 4 आ रहा है और इसमें 6 6 आ रहा है। मतलब अगर उसका पावर में यदि अगर सम संख्या रहेगा, है ना, सम संख्या है ना, ये सब 2 4 उसका पावर में माथा में, है ना, तो 6 आता है उसका इकाई अंक। और अगर उसका पावर में विषम संख्या रहेगा 1 3, है ना, तो कितना आता है? 4 आता है। तो इसके पावर में सम संख्या है कि विषम संख्या है? विषम संख्या है, तो कितना आएगा इकाई अंक? तुम लोग बताओ। 4 आएगा। तो यहाँ पे हम लोग कितना लिख सकते हैं? इसमें तो हम लोग को 4 ही आएगा, आएगा। चलो अब इसको देखना है, ठीक है। अब इसको देखो 0 1 5 6 नो चेंज होता है क्या? 0 1 5 6 नो चेंज, है ना। तो ये 5 है तो इसके पावर में कितनों भी दे दो वो 5 ही रहेगा,
है ना। अब इसके देखो 10156 ना, तो 1 का भी पावर में कुछ भी रहेगा तो उससे नो चेंज होता है, तो कितना आएगा 1। यहां तक सबको क्लियर है। नीचे वाला मिटा देंगे, नीचे वाला मिटा दें। चलो अब इसको गुना कर लो तुम लोग, 4 इंटू 5 कितना बनेगा, 20 इंटू 1 कितना होगा, 20 ही होगा। इकाई अंक पूछा तो कितना होगा 0, ये तेरा 0 होगा। चलो हम लोग को 3 के पावर में 61 है ना, इसको कितना से डिवाइड करें बताओ, 2 3 7 8, उसको 4 से, जिसका इकाई अंक 2 3 7 8 रहेगा उसका पावर को 4 से डिवाइड करते हैं, है ना। यहाँ पे देखो, अच्छा 6 के पावर में 0 1 5 6 है ना, 0 1 5 6 नो चेंज होता है क्या, तो 6 के पावर में कुछ भी रहेगा तो 6 ही होगा, नो चेंज होता है क्योंकि, है ना। और 2 3 7 8 इसमें 7 है तो इसका पावर को कितना से डिवाइड करेंगे 82, इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, यही ना। ठीक, अब यहाँ पे देखो, तो 3 के पावर में इसको डिवाइड करो, 4 1 के 4 कितना बचा, 2 1 4 5 20 कितना बचेगा 1, है ना, इंटू इसको 6 ही रहने दो और इसको डिवाइड करो, 4 दूना 8 कितना, मतलब 20 बार में 20 चौक 80 होगा, है ना, कितना बचेगा 2 ना, तो 7 के पावर में 2, यही ना। चलो ये देखो, इधर 3 होगा, इधर 6 होगा और इधर कितना होगा 7 का स्क्वायर 49 ना, 49 का सिर्फ हम लोग को 9 ही लेना है ना। तो 3 इंटू 6 इंटू कितना होगा 9 ना। अब इसको गुना कर लो तुम लोग, कितना आएगा 14 18, 18 इंटू 9 कितना होता है, किसको टेबल याद है 18 का 162, है ना। यहाँ पे देखो ये इकाई अंक कितना आ रहा है 2 ना, तो ये तेरा हम लोग को कितना आएगा 2 आएगा आंसर, ये बस हो गया। चलो इसका इकाई अंक कितना 7 है, तो 7 के पावर में कितना होगा 1999 प्लस इसमें कितना इकाई अंक 1, तो 1 के पावर में कितना होगा 1999 और माइनस माइनस 7 के पावर में कितना 1999, यही ना। अब यहाँ पे देखो तुम लोग थोड़ा सा ध्यान देना, -7 के पावर में 1999 और प्लस 7 के पावर में ये दोनों कट जाएगा, कटेगा, है ना। अरे जितना आएगा इसका इकाई अंक जितना आएगा उतना उसका भी तो उतना ही आएगा, नहीं आएगा, तो वो दोनों कट जाएगा तो बचा कितना 1। अच्छा 1 वाला में क्या होता है नो चेंज, है ना, 1 के पावर में कितना रहेगा तो 1 ही रहेगा, है ना। समझ में आया कि नहीं है, किसको तोड़ के बताएंगे, तोड़ने से, तोड़ने से भी आंसर आएगा। ठीक है, अच्छा तुम लोग इसको उतारो फिर हम तुमको बता देते हैं, एक बार तोड़ के भी बताएंगे। इसको काट भी सकते हैं, हाँ दोनों देखो ना, 7 के पावर में 1999 है, 7 के पावर में भी 1999, तो जितना शेष आएगा दोनों में सेम आएगा, इधर इकाई अंक जितना आएगा उधर में भी उतना ही आएगा, आएगा क्या नहीं आएगा। चलो दिखा देते हैं हम, है ना, इसको उतार लो पहले उसके बाद दिखाते हैं। ठीक है करेंगे, चलो देखो एक बार तुम लोग को तोड़ के दिखा देते हैं, है ना। देखो कितना है 7 के पावर में 1999 प्लस, है ना, 1 के पावर में 1999 और माइनस कितना 7 है ना, 7 के पावर में 1999, यही ना। अब यहाँ पे देख लो तुम लोग, यहाँ पे देखो कि इसको हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड करेंगे, इसमें तो नो चेंज होता है तो ये तो 1 ही रहेगा, है ना, जिसको 1 के पावर में कुछ हो रहा है 1 ही रहता है ना। ये भी देखो, अब पहले तुम लोग 4 से इसको डिवाइड करो, एक ही को डिवाइड करना है, दोनों को तो करने की जरूरत नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके पावर में भी 1999, इसके पावर में भी 1999, तो 7 के पावर में कितना शेष बचेगा उसको देखना। देखो 4 4 16 कितना बचा तुम लोग बताओ, 3 9 4 9 36, फिर कितना आएगा 3 9 4 9 36 कितना बचेगा 7 के पावर में 3 बचेगा 3, और इधर भी कितना बचेगा 7 के पावर में 3 ही बचेगा, बचेगा क्या शेष, है ना। 7 के पावर में 3 का मतलब कितना 343 प्लस 1 और माइनस फिर से 343। अच्छा इकाई अंक चाहिए क्या, तो 3 होगा प्लस 1 माइनस, और इसका भी इकाई अंक चाहिए तो 3 होगा, -3 और +3 ये दोनों खत्म हो जाएगा, कितना आएगा 1। अब देखो ना 3 लाइन एक्स्ट्रा हुआ ना, और वहां पे हम लोग एक ही लाइन में हो जा रहा था, नहीं हो रहा था, थोड़ा कॉमन सेंस लगाएगा ना तो बहुत शॉर्ट में बन जाएगा, 3 4 ऐसे करके जाते रहेगा क्या जाएगा, है ना। और वहां पे हम लोग को बोला है कितना NQ माइनस n, है ना, ये बोल रहा है ना कि हमेशा किस बड़ी से बड़ी संख्या से डिविजिबल होगा, यही ना। ठीक है यहाँ पे देखना देखना तुम लोग, पहले n का मान हम लोग कितना रखेंगे 1 रखो, 1 का क्यू और इधर भी 1 रखना है तो कितना आएगा 0, 1 का क्यू 1 होता है -1 तो कितना 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पे देखो फिर n का मान चेंज कर लो, कितना 2 का क्यू माइनस कितना करेंगे, इधर भी 2 ही करेंगे ना क्योंकि दोनों जगह n है ना, तो कितना बन जाएगा बताओ
2 का क्यूब 8 माइनस 2 कितना आएगा 6, है ना। अब यहाँ पे देखो, अब n का मान फिर चेंज करते रहो, n का मान 3 लो तो 3 का क्यूब आएगा, है ना, और माइनस 3 तो कितना आएगा, 3 का क्यूब कितना होगा, 27 माइनस 3 कितना होगा 24 होगा, है ना। फिर 4 का क्यूब रखो माइनस 4 कितना आएगा, 4 का क्यूब 64 माइनस 4 कितना आएगा 7। अच्छा तुमको बताना कि सबसे बड़ी संख्या कौन सा हो जो ये सबको काटेगा, ये सबको कौन सा होगा, तुमको दिखाए, तुम लोग सोचो इसको कि यहाँ पे जो हम लोग का 6 है ना, इसी 6 का मल्टीपल नीचे तरफ आ रहा है, नहीं यार, देखो ना 6 से 24 कटता है, 60 भी कटता है, तुम और लेना है, देखो लेके 5 का क्यूब माइनस 5 कितना आएगा, 125 में से 5 जाएगा कितना आएगा 120, देखो ना 6 से कटता है ना। तो वो बड़ा से बड़ा नंबर क्या है, तो 0 तो नहीं ले सकते हम लोग, बड़ा से बड़ा मतलब 6 से, देखो ये 6 जो आया ना, इसी से पूरा जितना भी आएगा 6 का मल्टीपल रहेगा, और लेने जाता है, और लेके देखो 6 का क्यूब माइनस 6 का क्यूब माइनस 6 कितना आएगा, 216 में से 6 जाएगा कितना बचेगा 210 ना, 210। देखो ये भी कटता है, 6 या 18, 6 5 30 कटता है ना, तो कितना होगा तुम लोग का आंसर बताओ, ये वाला 6 होगा ना, इसी का सारा मल्टीपल नीचे तरफ आ रहा है, देखो आ रहा है ना, तो 6 से वो नंबर, ये सारा नंबर कटेगा, ये तेरा हो गया आंसर 6। 1 2 3 4 ऐसे करके, है ना। अब वहां पे हम लोग को दिया हुआ कितना, 10 के पावर में n माइनस 1 यही दिया हुआ ना, 10 के पावर में n माइनस 1 ही है ना। बोला इसके अंकों का योग कितना होना चाहिए, अंकों का जो 4707 होना चाहिए, है ना। तुम लोग को क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा, हम बता रहे हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चन। देखो 10 के पावर में n मतलब 10 के पावर में पहले 1 लो कितना आएगा, 10 के पावर में 1 माइनस 1, ये माइनस 1 तो पहले से ही है, सिर्फ n का मान हम लोग चेंज करते जाएंगे, तो 10 के पावर में 1 का मतलब कितना 10 ही होता है, माइनस 1 कितना आएगा 9। अब देखो फिर 10 के पावर में तुम लोग ले लो कितना 2, 2 माइनस 1 कितना आएगा, 10 के पावर में 2 का मतलब 100, 100 में से 1 जाएगा तो कितना आएगा 99। फिर 10 के पावर में 3 कर लो कितना आएगा माइनस 1 कितना आएगा 999 आएगा क्या आएगा। मतलब तुमको बोला है ना कि जैसे इसका अंकों का योग 9 हुआ, इसको इसको जोड़ो 9 प्लस इसको जोड़ो, इसको इसको कितना 9 प्लस 9 कितना आएगा 18 आएगा, है ना। इसको जोड़ेगा 9 प्लस 9 प्लस 9 कितना आएगा 27 आएगा। मतलब इस तरह से तुमको ऐड करते हुए जाना है, जितना 9 9 आएगा ना उसको सबको ऐड करते करते जाना है, कब ऐसा नंबर आ जाएगा कि 4707 सबको ऐड करने से हो जाएगा। देखो अभी तक कितना ऐड हो गया है, इधर 18 9 27 और 27 कितना 54 हुआ ना अभी तक, किसको ऐड कर रहे हैं, देखो ये 9 को और 18 को कितना हुआ 18 9 27 हुआ, और इधर 27 कितना हुआ 54 हुआ ना। मतलब कब तक हम लोग जाते रहेंगे कि सबको ऐड करने से हम लोग को कितना आएगा 4707 यही आएगा ना, है ना। कब कितना देर तक हम लोग इसको करते रहेंगे, तो इस तरह से करते रहेंगे तो पागल हो जाएंगे नहीं। तो हम लोग कब करेंगे, हम लोग क्या करना है, जो भी हम लोग का फर्स्ट वाला नंबर आ रहा है कितना आ रहा है 9, ये 9 से इसको डिवाइड कर दो तुम लोग, कितना आएगा 9 5 45 कितना बचा 2 0, 9 2 18 और 9 3 27 कितना आएगा 523। बस हो गया तेरा, यही है आंसर तेरा। क्या बोल रहा है, भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक, है ना। देखो दिया हुआ हम लोग को भागफल कितना, एक कर देते हैं बेसिक से, है ना। भागफल दिया हुआ है 403, है ना। भाजक दिया हुआ 100, है ना। भाजक 100 है, शेषफल दिया हुआ है, शेषफल है तुम्हारा 58, है ना। इसमें तुमको भाज्य निकालना है, भाज्य इक्वल टू वर्ग है ना, तुम लोग जानता है, तो नहीं जानता है फॉर्मूला, क्या होता है फॉर्मूला, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल और जोड़ शेषफल, यही होता है ना। जो दिया है सबको बैठा दो, एग्जाम में ये सब नहीं करना है, ठीक है। जब रिवीजन करना है ना घर में, ये सब नहीं लिखना है, डायरेक्ट फॉर्मूला में बैठाना है ना। ये सब नहीं करना है, ये सब लिख के ज्यादा करामती नहीं करना है तुमको, बस ये फॉर्मूला डायरेक्ट बैठाओ, फॉर्मूला में डायरेक्ट बैठा दो तुम लोग। देखो भाजक कितना है बताओ 100 है, भागफल कितना है 403 और शेषफल कितना है 58, बस हो गया। इसको 403 इंटू 100 कितना बनेगा 403 और डबल जीरो, है ना। किसी भी चीज को 100 से 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब क्या है, उसका जीरो तो बैठा देना, यही ना। देखो 403 और डबल जीरो है, लेकिन पहले गुना करना, पहले जोड़ना नहीं, नहीं तो फिर गलत हो जाएगा, है ना। पहले गुना होता है, बॉडमास का रूल जानता है कि नहीं जानता है, ठीक है। पहले देखो 403 को 100 से गुना करो कितना आएगा 403 डबल जीरो और प्लस 58, है ना। अब कर लो इसको 403 और 58, बस
संख्या से गुना करें। 48 को किस संख्या मान लेते हैं हम लोग, वो नंबर को एक्स है ना, उससे हम लोग गुना कर रहे हैं। 48 को किस संख्या से गुना करें, हम लोग को 48 को हम लोग एक्स से गुना कर ली, है ना। अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि 48 को किस संख्या से गुना करें कि प्राप्त गुणनफल जो है ना, प्राप्त गुणनफल है ना, कितना 173 तथा कितना 173 है ना, तथा कितना 240 के गुणनफल के बराबर है। ये दोनों आपस में बराबर हो गए, है ना। अब यहाँ देख लो, ये दोनों को आपस में इक्वल कर दो, समझ में है। बस अब तुमको काटना है, देखो यहां से काटो। 48 से ये कितना बार में कटेगा बताओ तो, है ना, 5 बार में कटेगा। गुना कर लो ना, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। एक्स बराबर 173 इंटू 5। एक्स बराबर कितना आएगा, 15 का 5 हाथ में 1, 7 5 35, 36 के 6 हाथ में 3, 5 और 3 8, 865 आएगा। बस हो गया। में हम लोग को क्या बोल रहा है कि 3428 में कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा, है ना। बोल रहा है ना कि तुम्हारे पास एक नंबर है 3428, है ना। बोल रहा इसमें से हम लोग कितना घटाएंगे, है ना, कि 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगा। कितना से, 13 से। मतलब इसमें से हम लोग कितना नंबर घटा दे, 5 10 15 20 1 2 कुछ भी घटा दे, घटाने के बाद वो कितना से कटना चाहिए, 13 से ना, 13 से पूरा पूरा कटना चाहिए। देखो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, है ना, इसको समझना। इसको तुम पहले एक काम कर लो, 13 से इसको डिवाइड कर लो, है ना। कितना बार में दे बताओ, 13 दूना 26, 14 में 6 जाएगा तो 8 आएगा, इधर खत्म हो गया, इधर 2 आया, 13 छोक कितना 78, 12 में 8 जाएगा तो 4 आएगा, इधर भी खत्म हो गया, 48 में 4, इधर 8 आया तो, है ना। कितना बार में दे, 3 बार में, 13 तिया 39, 18 में 9 जाएगा तो कितना आएगा, 9 आएगा, यही आएगा ना। ठीक है। अब तुमको बोल रहा है ना कि इस नंबर में से हम लोग कितना घटाएंगे, है ना, तो कितना घटाएंगे तुम लोग बताओ, है ना। मतलब 13 से ये नंबर तो तेरा पूरा पूरा कट जाता है ना, कितना शेष बच रहा है, 9 ना। तो 9 शेष बच रहा है। अगर ये नंबर 2 में से हम लोग 9 घटा देते तो पूरा पूरा कट जाता, क्योंकि तब तो फिर ये एक्स्ट्रा नहीं बचता ना, बचता क्या नहीं ना। तुम ही सोच के देखो ना, देखो तुम्हारे पास एगो नंबर है 3, यहाँ पे देख लो 29, है ना। वो तुम सोचो कि 29 में से हम लोग कितना घटा दें, कितना घटा दें, है ना, कि 3 से पूरा पूरा कटने लगेगा। तुम लोग बताओ कि 29 के मतलब 29 के घटाने की बात कर रहा है ना, तो तुम सोच के बताओ। इसको हम लोग पहले डिवाइड देते हैं, कितना बार में, 9 बार में, 27 होगा, कितना बचेगा 2 बचेगा। अगर यदि 29 माइनस 2 कर लेते तो कितना आता, 27 आता। तो देखो ना 3 से पूरा पूरा कटता कि नहीं कटता, कटता ना। तो बस वही चीज है और कुछ नहीं है। मतलब ये 9 एक्स्ट्रा है हम लोग का, है ना। अगर यदि ये 3428 में 9 हम लोग घटा देंगे तो 13 से हम लोग को पूरा पूरा कटने लगेगा, कटेगा तो कितना आएगा तुम लोग का आंसर बताओ, 9 ना। ये आंसर होगा तेरा, है ना, आंसर है ना। चलो ठीक। 60 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, देखो, है ना। बोला किसी संख्या को 1 से 36 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को 17 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, है ना। समझना क्या बोल रहे हैं, है ना। बोल रहा है ना कि किसी संख्या को 1 से 36 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है, 36, है ना। तो बोल रहा है ना कि प्राप्त होता है, उसी संख्या को अगर 17 से भाग दे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। देखो 136 से भाग देंगे, वो उसको कुछ नहीं करना है, जो शेषफल कितना बच रहा था, 36 बच रहा है, 36 बच रहा है। एक शेषफल बोला था, 136 से किसी संख्या को डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना बचेगा, कितना बचेगा, 36 बचेगा ना। तो बोला ना कि उसी संख्या को 17 से भाग, जो जो शेषफल है ना उसको हम लोग यहाँ पे लिखे हैं और इसको 17 से भाग देंगे ना तो कितना शेष बचेगा, तो 17 गुना 34, कितना शेष बच रहा है 2 ना, यही 2 तेरा आंसर आएगा, है ना। अब 61 और 62 तेरा है, तुम लोग करके बताओ तो हमको कितना कितना आंसर आएगा। फर्स्ट वाला नंबर से कोई मतलब नहीं है, जो सेकंड वाला शेषफल है उसको लास्ट वाला नंबर से डिवाइड कर दो, जितना शेष आएगा वही तेरा आंसर होगा। बताओ तुम लोग 61 और 62 का कितना आंसर होगा, 61, है ना। हम लोग को बोल रहा था ना कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, जो शेष बचता है उसी को लिखो, 29 शेष बचता है ना। और उसी संख्या को 13 से भाग दे, इसको 13 से भाग दो, 13 गुना 26, कितना शेष बचेगा 3 ना। तो यही 3 तेरा आंसर आएगा। चलो 62 भी कर देते हैं तुम लोग, है ना। बोल रहा है ना कि किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करे, है ना, तो शेषफल कितना होगा। वही 47 को ही डिवाइड करना है 15 से, कितना 15 दिया 45, कितना बचेगा शेष 2 ना, यही 2 तो तेरा आंसर आएगा। चलो हो गया।
63 वाला भी कर सकता है। तुम लोग को अभी एगो हम करके दिए हैं, 13 से जो डिवाइड किए थे नहीं, उसी तरह का वो क्वेश्चन है। देखो 63 नंबर हम लोग देखते हैं, है ना। हम लोग को 63 में क्या बोल रहा है, 4000 में से छोटी से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त होगा, है ना। 4000 में से तुमको बोल रहा है ना कि कितना हम लोग घटा देंगे जो पूरा 19 से कटने लगेगा, यही ना। तो जो शेष बचेगा उसी को घटा देंगे, क्या। तो इसको काटो पहले, कितना बार में 19 दूना 38, कितना बचेगा 2, है ना। इधर 0, 19 एक 19, कितना बचा 1 और 0, कितना शेष बच रहा है 10 ना। तो बस यही 10 ही तेरा आंसर होगा। 64, है ना। देखो 64 नंबर करते हैं, 3 अंकों की सबसे बुरा 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होता है ना। तुम लोग बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से विभक्त होता है ना। तुम लोग बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, 1 अंकों की सबसे छोटी संख्या कितना होता है, और 2 अंकों का, 3 अंकों का 100 ना। तो देखो 3 अंकों का मतलब, देखो 3 अंकों का बोला है तो 1 लिखो और 2 जीरो दो, और 4 अंकों का बोलेगा तो 1 लिखो और 3 जीरो दो, 5 अंकों को छोटी संख्या बोलेगा तो 1 लिखो और 4 को जीरो दो, ठीक है ना। तो देखो ये हम लोग को 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या हुआ। अब बोल रहा है ना कि 14 से, इसमें क्या बोल रहा था तुम लोग को, बोल रहा है कि 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त होगा, यही ना। 14 से, तुम लोग सोच के देखो, इसको पहले डिवाइड करो, कितना बार में थे 14 सत्ते 98, कितना बच गया 2 शेष बचा गया, है ना। अब तुमको बोला है कि 3 अंकों के वक्त सबसे छोटी से छोटी संख्या होना चाहिए, है ना। तुम सोच के देखो 100 में से यदि तुम 1 भी माइनस करेगा तो वो 2 अंकों का बन जाएगा, बनेगा। 100 में से तुम कुछ भी यदि माइनस करो, ये शेष है ना 2, अगर तुम 100 में से कुछ भी माइनस कर देता है तो वो 2 अंकों का नंबर बन जाएगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, 99 बन जाएगा, एक घटाएगा तो, है ना। तो 99 तो फिर 2 अंकों का हो जाएगा, 3 अंकों का थोड़ी होगा आपका, आपको लेकिन कितना पूछा 3 अंकों का होना चाहिए ना। तो कितना होगा देखना, समझना तुम लोग, मतलब कुछ भी है उसको ऐड ही करना पड़ेगा, हम लोग को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि घटाने से 2 अंक हो जाएगा वो, है ना। तो तुमको 3 अंकों का बोला है, तो देखो अब यहाँ पे तुम्हारे पास 2 शेष बचा है। अब इसको करना क्या है यहाँ पे समझना तुम लोग, ये 14 में से तुम इसको अंतर कर लो, माइनस कितना आएगा बताओ, 12 आएगा, यही 12 को इसमें ऐड कर दो। अच्छा तुम सोच के देखो ना, थोड़ा सा देखो, ध्यान देना, है ना। थोड़ा सा सोचो कि तुम्हारे पास शेष कितना बचा 2, है ना। इसमें से हम लोग और कितना जोड़ेंगे कि 14 से कट जाएगा, कितना जोड़ेंगे, कितना जोड़ेंगे तुम लोग बताओ। 12 जोड़ने से होगा, क्योंकि घटाने से तो फिर वो 2 अंक बन जाएगा, है ना। तो उसमें हम लोग को जोड़ना पड़ेगा, कितना जोड़ने से 14 से कटेगा पता, 12 ना। तो 12 तो कितना हो जाएगा 14, तो अब देखो 14 से ये पूरा पूरा कटने लगेगा, कटने लगेगा क्या, है ना। तो वो नंबर कितना है 100 प्लस 12, कितना बनेगा 112। समझ में आया कि नहीं आया बताओ, है ना। और नहीं तो फिर लास्ट में तुम लोग ऐसे भी कर सकता था, 14 में से 2 का डिफरेंस ले लेता, कितना आता 12, अब 12 को वो नंबर ठो में ऐड कर देता है, 100 प्लस 12 112, ठीक है। देखो 65 में हम लोग को क्या बोल रहा है कि 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 463 से पूर्णतः विभक्त होगा, है ना। अच्छा कितना 5 अंकों को बोला है ना, 5 अंकों को बड़ी संख्या कितना होता है ना, कितना गुना होता है 9, 9 कितना 5 को, है ना। मतलब 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंकों का डबल 9, है ना। 3 अंकों का 3 गुना, 4 अंकों का 4 गुना, 5 अंकों का 5 गुना, यही ना, ठीक है। अब इसको कितना 463 से ना कितना बोलोगे 463 से विभक्त होता है, 5 अंकों की वो बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 463 से पूर्णतः विभक्त होता है। 463 से ना, देखो पहले इसको तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, है ना, तभी पता चल पाएगा। देखो यहाँ पे समझो 463 से ये कितना बार में देंगे तुम लोग बताओ, देखो तुम लोग समझना, 463 को 2 से गुना करेगा तो कितना बनेगा 800, और 63 का डबल करेगा तो कितना बनेगा 126, तो कितना हो जाएगा 926 होगा, है ना। तो यहाँ पे 2 बार में 2 ना, कितना 926, कितना बचेगा 3 बचेगा, 7 बचेगा, और इधर कट जाएगा, है ना। इधर एक 9 उतारेंगे। अच्छा तुम बताओ कितना बार में दे सकता है, 4 दूना 8 करेगा तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। तो एक बार में दो, कितना आएगा 463, 9 में 3 जाएगा तो 6 आएगा, 13 में 6 जाएगा तो 7 आएगा, 6 में 4 जाएगा तो 2 आएगा, 276 तो 463 से कटेगा नहीं, तो एक और एक 9 उतार लो तुम लोग। अब कितना बार में दे सकता है, देखो अंदाजा लगाओ इधर, है ना। तो छापो मत, अभी थोड़ा ध्यान दो, है ना, छापने के चक्कर में मत रहो, नहीं तो कुछ नहीं समझ में आएगा, बेकार हो जाएगा तेरा, ठीक है। यहाँ पे देखो 463 से इसको कैसे हम लोग कर सकते हैं, अभी तुमको चेक करना पड़ेगा
अगर मैं इधर नहीं देखेगा ना तो तुमको सबको गुना करके देखना पड़ेगा, 463 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 ऐसे करते रहो, तो फिर समय उसमें नहीं देना है। तुम देखो हम तुमको कैसे बता रहे हैं, तुम समझो पहले। देखो 4 से इसको यहाँ पे कितना है, 2769 है ना, तुम समझ लो कि वहां पर तेरे पास 2700 ही है ना। तुम देखो 400 से इसको हम लोग कितना बार में दे सकते हैं, तुम सोच के देखो, 4 इंटू 7 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2800 हो जाएगा, मतलब 7 बार में तो जाएगा नहीं, ये तो फिक्स है ना। अब 400 को अगर 6 से गुना करेंगे तो कितना बनेगा, 42400 है ना। और 63 का फिर और हम लोग को 6 बार गुना करना पड़ेगा, तो एक बार हम लोग को चांस तो बन रहा है कि 6 बार में हो सकता है, बन रहा है ना, तो 6 बार में ही देके देखो इसको तुम लोग। 6 दिया 18 का 8 अंत में 1, 6 चौक 36, 37 का 7 अंत में 3, 6 चौक 24 3 कितना 2778, ये तो ज्यादा हो जा रहा है ना। तो 5 बार में दे, है ना, चलो 5 बार में दे देते, कितना आएगा, 5 या 15 का 5 हाथ में 1, 6 25 30 31 का 1 हाथ में 3 4 5 20 और 3 23, कितना आएगा 2315, है ना। 9 में 5 जाएगा तो 4 आएगा, 6 में 1 जाएगा तो 5 आएगा, 7 में 3 जाएगा तो 4 आएगा, खत्म, 454 बचा, है ना। अच्छा तुमको बोल रहा था ना कि 5 अंकों को बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 463 से पूरा तेरा विभक्त होता है ना। अच्छा ये नंबर कब विभक्त होगा, जब 454 इसमें से कम होना चाहिए, है ना। अगर 400 जितना बच रहा है शेष, वो शेष को यदि इस नंबर में घटा देंगे तो वो नंबर तो हम लोग का 463 से पूरा पूरा कटेगा कि नहीं कटेगा, बताओ, समझ के देखो, तुम ही सोच के देखो। देखो 3 से अगर यदि तुम लोग को 30 ऐसे करो ना, 3 से तुम लोग मान लो ना 25 को अगर डिवाइड करना है, तुम बताओ कि हम लोग 25 में कितना घटा दे, है ना, कि 3 से पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो कितना बार में दे, 3 8 24, है ना, कितना बचा 1। अगर यदि 25 में तुम 1 घटा देगा ना, 25 में से कितना, 25 माइनस 1 कितना बचेगा 24, ये देखो 24 3 से पूरे तरह डिवाइड होता है कि नहीं होता है ना। तो ये नंबर तो तुम्हारा एक्स्ट्रा है, जो शेष बच रहा है वो तो एक्स्ट्रा है ना। अगर इसमें से ये 454 तो घटा देगा तो तेरा आंसर आ जाएगा, आएगा क्या, है ना, वो 463 से पूरी तरह विभाजित होने लगेगा, समझ में आया, है ना। चलो इसको हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना 9999 में 454 को माइनस कर लो, कितना आएगा, 9 में 4 जाएगा तो 5, 9 में 5 जाएगा तो 4, 9 में 4 जाएगा तो 5, है ना, इधर 99 45 99 54 5 आएगा, इतना आएगा, देखो ना आंसर है तुम लोग का 99 545। देखा ना, तुम लोग को कभी कभी नंबर भी निकालने देता है ना। देखो इसमें हम लोग को नंबर निकालने दिया है ना, और इससे पहले वाला क्वेश्चन में हम लोग को क्या सेक्सुअल तो ही आंसर हो जा रहा था, थोड़ा उसको ध्यान देना तुम लोग। भाई साहब को भाग पर, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो हम लोग इटो भाज्य होता है ना, इटो भाज्य होता है, इटो भाजक होता है, इटो भागफल होता है, इटो शेषफल होता है, नहीं तो गलत हो जाएगा, निकलेगा ही नहीं तेरा। हम भी डायरेक्ट में कर सकते हैं, लेकिन उसमें पूरा 100% क्लियर नहीं होगा, इसमें पूरा क्लियर हो जाएगा इन लोग का। हम भी चाहेंगे तो बना सकते हैं, हम तो डायरेक्ट आंसर बता देंगे, ठीक है। चलो देखो, ये तो हम लोग को भाज्य होता है, ये भागफल होता है, ये भाजक होता है, ये तो शेषफल होता है ना। अब तुम लोग के पास में देखो पूरा 78 65 321 को किस संख्या से भाग दे, x से भाग दे, भागफल इतना आएगा, शेषफल इतना आएगा, है ना। अब तुम लोग को फॉर्मूला क्या होता है बताओ, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल, है ना। ये देखो हम लोग को भाज्य है ना, भाज्य हम लोग का कितना, हम लोग को भाज्य हम लोग को दिया हुआ है कितना पता ना, 78 65 321, भाजक कितना है x, भागफल कितना है 33 612 और प्लस शेषफल कितना है 113। पहले 113 को इस साइड में लेके माइनस करो तुम लोग, है ना, 78 65 321 माइनस 113, इक्वल टू इधर कितना बचेगा 33 612 एक्स, है ना। इसको इसको घटा लो, कितना बचेगा तुम लोग देखना, ध्यान देना, 11 में 3 जाएगा तो 8 आएगा, 1 में 1 जाएगा तो 0 आएगा, 1 में 3 में 1 जाएगा तो 2 आएगा, है ना। और इधर कितना रहेगा 78 65 कितना रहेगा, ठीक है, इक्वल टू 33 612। क्या घटा तो हम लोग का ठीक नहीं है क्या, ठीक है, ठीक है। अब तुम लोग को कितना बार में कटेगा उसको देखो, तुम लोग को ऑप्शन थोड़ा सा बताएगा, ऑप्शन से हम तुरंत काट देंगे, बताओ ना थोड़ा सा, 245, बोलो 2 3 4 4 2 3
432 हम तुरंत काट देंगे, कितना आंसर होगा तेरा, है ना। तुमको देखो इसका इकाई अंक कितना है, 2, इसका इकाई अंक कितना है, अच्छा 2 का पावर 2 से इसको इसको ये पूरा से इसको काटेगा ना, है ना। तो तुम बताओ कि 2 यहाँ पे 8 है, तो 2 का टेबल पढ़ते हुए जाएगा तो कितना बार में आता था, 4 बार में ना। तो किसका लास्ट में 4 है, देखो ना, बी का है ना, तो यही वाला तेरा आंसर होगा। 234 बार में कटेगा ये, 234, है ना, हो गया तेरा x बराबर 234। देखो तेरा आंसर है कि नहीं है।